हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। मेरा नमस्कार सबको यार। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली यूपी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सीयूईटी के लिए है। तो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं क्या सीयूईटी में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे मैं उनको कहता हूँ नहीं यार, उसके अंदर जो कॉलेज एडमिशन लेने वाले हैं वो यूपी का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है उसमें। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रही हैं। तो बेटे इसके अंदर क्या है कि आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी का आपके पास डोमिसाइल है, यूपी के आप यूपी में आपके माता पिता रहते हैं, या आपकी जो डिप्लोमा है वो यूपी से हुआ है, तो बेटे तब आप जरूर ये सीयूईटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सर ये बताओ सीयूईटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। बेटे आपको ये तो कंफर्म्ड है, एकेटीयू है, ट्रिपल एम यूटी है, उनका सिलेबस भी कंफर्म है। आज मैं इस वीडियो में सिलेबस भी बनाने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में अपना कोर्स जो हम जीसीसी में कराने वाले हैं वो भी आपको आके बताने वाला हूँ। और दूसरा जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बेटे, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसमें, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर ये स्लॉट 1 स्लॉट 2, इसको भी मतलब आपको जानना है कि इसमें क्या फिल करना है। तो मैंने आपके लिए एक डमी फॉर्म फिल किया है बेटे, वो मैं बताऊंगा। वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। सिलेबस के बारे में एक दूसरी नई वीडियो, सिलेबस के बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगा, और फॉर्म फिल करने के बारे में इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्म फिल करने के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन इसी के कंटिन्यूटी में ही मैं सिलेबस का, यानी 2 वीडियो आएंगे आज। 2 वीडियो आएंगे, एक में सिलेबस की पूरी चर्चा हो रखी होगी, चाहे वो जर्नल टेस्ट है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे हमारा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा सीयूईटी के तहत। अब आपको लग रहा होगा सर सीयूईटी के तहत अगर हो रहा है तो क्या आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, राजकीय सब के सब सीयूईटी से ही लेंगे। एचबीटीयू भी इनफैक्ट अगर लेगा तो सीयूईटी से ही लेगा, क्योंकि एचबीटीयू की तो ऑलरेडी मेरे बेटे मेरी कल भी बात हुई थी। मैंने जीसीसी के बच्चों को बताया कि मेरे वहाँ के जो डीन एकेडमी है वो मित्र हैं हमारे, तो मैंने उनसे भी कल बात करी थी। तो उन्होंने कहा था अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये मैं फ़ोन की चर्चा कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने फ़ोन पे बिल्कुल क्लियर किया था कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस की सीट्स आने की वजह से जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट बढ़ने की वजह से उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो 85 स्टूडेंट को एक ब्रांच में ले पाए। 70 स्टूडेंट के आसपास उनकी जगह है बेटे, उनको 85 लेने पड़ गए थे। तो वो एक कमेटी आज बैठेगी, 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। अगर हुआ तो बेटे उसका सिलेबस भी यही रहने वाला है, आपको घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एकेटीयू वैसे ही ले रहा है, ट्रिपल एम वैसे ले रहा है, तो एचबीटीयू भी वैसे लेगा। कई बच्चों को ये जानना है सर एचबीटीयू लेगा भी कि नहीं लेगा। अरे यार आप फॉर्म तो भर दो, एचबीटीयू होगा तो अंदर होगा, नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि वो अपना अलग से एग्जाम लेगा। ये क्लियर हो गया। उसको एक सेंटर एजेंसी मिलनी चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो सेंटर एजेंसी उसको मिल गई है, एनटीए है ना। एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराएगी बीटेक लेटरल एंट्री का, तो वो उसके तहत ले सकता है। लेकिन आज की डेट में वो ऐड नहीं हुआ, हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर जो सीट्स आई ऐसा वो भी कह रहे थे, वो भी आज यार डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन में कंफर्म होगा तो मैं आके खुद बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूं बेटे कि एचबीटीयू भी एडमिशन ले सकता है सीयूईटी के तहत। आज का जो मेरा अपडेट है वो यही है कि एचबीटीयू भी एडमिशन ले सकता है सीयूईटी के तहत। ट्रिपल एम ने क्लियर कर दिया, वेबसाइट पे आ गया, बढ़िया बात है। एकेटीयू ने क्लियर कर दिया, वेबसाइट पे आ गया, बढ़िया बात है। एचबीटीयू ने नहीं क्लियर करा। अगर मैं आपको ये ट्रिपल एम की वेबसाइट है, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये एकेटीयू की वेबसाइट है, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो नहीं क्लियर। अरे यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ तो क्लियर है। ये मैंने एकेटीयू का वो खोला हुआ है बेटे, सीयूईटी की साइट से जाके मैंने एकेटीयू का खोला हुआ है। दिखा देता हूँ तुम्हें, ये ऊपर दिखा हुआ है, दिख रहा है। ये सीयूईटी की साइट पे एकेटीयू का खुल रहा है, और उसमें आपका बीटेक लेटरल एंट्री का प्रोसेस जो है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जर्नल टेस्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस में से, और मैथ्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस में कोई एक। अब आपको ये डाउट था तो स्लॉट 1 तो पूरा हुआ नहीं, अरे यार उसको खाली ही छोड़ना है। ये मेरे को भी क्लियर नहीं था, अभी क्लियर है, एकदम क्लियर है।
आज मैं आपके लिए फॉर्म भी फिल करूंगा। वैसे तो मैंने फिल कर लिया बेटे, वैसे तो मैंने फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन आपको जो ये स्लॉट मैंने यहाँ पे दिखाया, सेक्शन 1 हमने लिखना है नॉट एप्लीकेबल। हमने क्या लिखना है? नॉट एप्लीकेबल। हमने यहाँ पे लिखना है मैथ। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखना है। जो इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाले बंदे या सिविल वाले बंदे या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अगर बच्चा इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखना चाहे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लिख दे, अगर कंप्यूटर लिखना चाहे तो कंप्यूटर लिख दे। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर दोनों हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। कंप्यूटर के महानुभाव टीचर यहाँ पे आके पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे। एक एक कंटेंट आपको, चाहे वो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, मैं अभी उसको डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिलेबस की एक अलग वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बेटे पढ़ाया जाएगा, किसी भी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या कंप्यूटर हो, तो दोनों में से अगर आपने दोनों तो ऑप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों ऑप्ट करने के लिए आपको इधर दूसरे सेक्शन में करना होगा। लेकिन आपको क्लियर कर दिया गया है MMUT की साइट पे भी कि आपको सिर्फ स्लॉट 1 चूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डोमेन स्पेसिफिक पेपर इन स्लॉट 1, और उसमें आपको पेपर 1 देना है मैथ का, पेपर 2 देना है बेटे कंप्यूटर या इंजीनियरिंग का, और पेपर 3 देना है जर्नल का। हम ये तीनों पढ़ाएंगे और आपके लिए हम एक क्रैश कोर्स, मैं एक पूरी वीडियो में सिलेबस और क्रैश कोर्स जो हम कराने वाले हैं, डेली की 2-3 घंटे क्लास हुआ करेंगी उसकी, डेली की। और कब से शुरू होगा वो सारी बात आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा बेटे। इसमें मैं आपको लेके आ रहा हूं, यहाँ पे कहाँ पे जा रहा हूं, मान लो पहले एक बार पीपीटी पे लेके जाता हूँ। ये आपकी पीपीटी थी जो भाई ने बनाई आपके लिए। ठीक है, इस पीपीटी में मैंने आपको बताया था, ये ऊपर कर लेता हूँ मैं अपने आप को। यहाँ पे 2 स्लॉट में आपका पेपर है बेटे, 2 स्लॉट में पेपर है। मॉर्निंग मेरे इधर दिख रहा है मॉर्निंग और इधर दिख रहा है आफ्टरनून, तो इधर का तो कोई सीन ही नहीं है। हमने मॉर्निंग 1 में टोटल कितने पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं आप बताओ बेटे? अब तो आपको पता लग चुका है, 4 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टरनून में 5 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टरनून में डोमेन के कितने सिलेक्ट कर सकते हैं? 4। और वो सारा चीज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है बेटे। मान लो मुझे बीए का कोर्स लेना है जिसके अंदर मुझे एटलीस्ट 3 पेपर देने पड़ेंगे, तो उसको ऑब्वियसली स्लॉट 2 भी देना है। और अगर वो स्लॉट 2 का पेपर देगा तो बेटे उसको वो भी फीस पे करनी पड़ेगी। आपको तो सिंपल 600 रुपए फीस पे करनी है, या 650। जनरल कैंडिडेट की 650 है, फिर 600 है, फिर 550 है, SC ST PH की, है ना? ऐसे ही है ना? तो मैं बेटे आपको कह रहा हूं, आपको सिंपली स्लॉट 1 लेना है, उसके अंदर ही दोनों यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएंगी, आपकी MMUT भी और आपकी AKTU भी। AKTU MM अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना, आपको फॉर्म भी एक ही फिल करना है। मैं वहां पे भी लेके आपको बता देता हूं, एक बार मैं वहां पे भी लेके जाता हूं और वो आपको बताता हूं बेटे। 1 मिनट, ये पहले तो ये मैं कह रहा था ना टोटल 9 पेपर, कई बच्चों को इसमें डाउट था बेटे। टोटल 9 पेपर दोनों स्लॉट के जोड़ के मैं कह रहा था कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बैठेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बिठा सकते हो, कि आपको 6 डोमेन पेपर दे दो, 2 लैंग्वेज दे दो, 1 जर्नल दे दो। लेकिन आपके लिए तो वो सब नहीं है। टेक्निकल के लिए 1 जर्नल है, दो डोमेन है, 2 डोमेन में आपका मैथ कंपलसरी है, और जो दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स में से 1 लेना है, कंफर्म है। HBTU भी अगर करेगा तो यही करेगा, AKTU ने तो कह दिया यही है, MMUT ने भी कह दिया यही है। तो हमें सीधा इसके ऊपर ना चर्चा करके कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, हमें डायरेक्ट कहाँ चलते हैं बेटे? हम डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चलते हैं। ये वेबसाइट में मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये ओब्वियसली यार बेटे, मैंने यहाँ पे अगर आपको बैक करके दिखाऊं, ये मैं बैक करता हूँ, ठीक है, ये मैं बैक कर रहा हूँ बेटे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने क्या करा, ये CUET-smrth.ac.in ये इसकी वेबसाइट मैंने खोली बेटे, और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा था, मैंने रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन में 2 बातें मेरे को काम की लगी। एक तो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं कि जियो के लिए या हमने किसी कोर्स के लिए नंबर लगा लिया ना, बिल्कुल एक्टिव वाला नंबर बेटे। जैसे आपके भाई ने इसमें एक्टिव वाला नंबर डाला, ठीक है। ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव, जिसपे आप एक्टिव हो, फोन नंबर वो जिसपे आप एक्टिव हो, वो नंबर दो, वो ईमेल आईडी दो। और उसके बाद ये आपकी जो जर्नल मांगेगा, माता का नाम, पिता का नाम, उनका वो उनकी ऑक्यूपेशन, अगर वो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है तो वो, अगर उन्होंने वो सारी चीजें मांगेगा बेटे। आप बड़े आराम से भर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने
जैसे आपका आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आप ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर लोगे, 2 नंबर मांगेगा उसमें भी आपसे, ठीक है। आपको नंबर देने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा बेटे। ओटीपी के बाद आपको फाइनल ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है, माई एप्लीकेशन इज दिस नंबर, लॉग आउट का साइन बना हुआ। और अगर मुझे एप्लीकेशन आगे फिल करनी है तो मैं कैसे फिल करूंगा, एप्लीकेशन कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके। अब यहाँ पे बेटे मैंने डिटेल भर रखी थी ऑलरेडी कि ये करके, ठीक है। अब ऊपर मेरे सेक्शन आ गए हैं, ये देखो ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं बेटे तो ये मेरे सेक्शन आ गए हैं। जैसे मेरा पहला सेक्शन पर्सनल का तो वही है, रजिस्ट्रेशन में ही पर्सनल ले लेता है। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल, एजुकेशनल में बेटे आपकी 10th की होगी, जिन बच्चों ने 12th करके 12th। अरे अदरवाइज कंफ्यूज मत हो, डिप्लोमा वाले बच्चे अपना डिप्लोमा का भरें। सर हमारे तो डिप्लोमा में यहाँ पे बोर्ड का नाम दे नहीं रखा, तो बेटे अगर बोर्ड का नाम नहीं दे रखा अदर लिखो और वहां पे लिख दो बीटी यूपी, या बीटी दिल्ली से हो तो बीटी दिल्ली, क्योंकि बीटी दिल्ली वाले दे सकते हैं सर। अरे भाई बोला तो, बीटी दिल्ली वाले दे सकते हैं अगर उनका रेजिडेंस, अगर उनका प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ अगर है यूपी का है, अगर उनका घर यूपी में है लेकिन डिप्लोमा वो दिल्ली में आए थे, डिप्लोमा बिहार में करने गए थे, डिप्लोमा पंजाब में करने गए थे, तो वो बिल्कुल भर सकते हैं बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। तो कितने सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेक्शन है। पहला सेक्शन हमने भर दिया। अब मूव करते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में बेटे, अब मैं सेक्शन 2 पे मूव कर रहा हूं बेटे। तो बेटे मैं बता रहा था, ये जैसे हमारा, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 10th, मैं कौन से ईयर में पास आउट हुआ, फिर मैंने कौन सा स्कूल है मेरा, गवर्नमेंट स्कूल है, कहाँ कौन से स्टेट से पास आउट हुआ, मैंने 10th कौन से स्टेट से करी, वो इंडिया में है, उसका स्कूल का एड्रेस क्या है, मेरा 10th का रोल नंबर क्या है, मैंने अगर परसेंटेज ग्रेड करा है या सीजीपीए करा है उसके हिसाब से बेटे वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका बाई चांस बोर्ड नहीं आता, अदर लिख के आप नाम लिख सकते हो, अपना एड्रेस लिख सकते हो बेटे। फिर उसके बाद आपका डिप्लोमा, डिप्लोमा में वो लिखा नहीं आएगा डिप्लोमा, वहां पे लिखा आएगा 12th और इक्विवेलेंट, बिकॉज डिप्लोमा जो है वो 12th के इक्विवेलेंट होता है बेटे। तो कौन से ईयर में पास आउट होगे, आप अपीयरिंग हो तो 2022 में होगे, अगर आप पास आउट हो चुके हो तो भैया लिख दो, है ना। आपने जो आपका स्कूल यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, तो यानी ये पूछ रहा है डिप्लोमा का आपका जो डिप्लोमा है वो कहाँ पे है, गांव में है, शहर में है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे डिप्लोमा का नाम नहीं आ रहा था बोर्ड का बेटे, मैंने लिख दिया अदर, फिर अदर के नीचे लिख दिया बेटे मैंने बीटी यूपी, फिर मैंने बेटे लिख दिया कौन से, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से हूँ, है ना। ये तो मैंने ऐसे डमी भरा है यार, कहीं आप अपने अपने जहां जहां से आप गवर्नमेंट जो भी पॉलिटेक्निक है आपका, झांसी है, आगरा है, लखनऊ है, कौन से पॉलिटेक्निक से आप अपना पॉलिटेक्निक का नाम दीजिए। फिर यहाँ पे बेटे नॉर्थ वेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आगे आपका जो बीटी का जो रोल नंबर है वो डालिए, उसका पिन कोड डालिए बेटे। अगर आप अपीयरिंग डाले हैं तो यहाँ पे बेटे आपको मार्क्स पूछेगा ही नहीं, अगर आप पास डालेंगे तो बेटे आपके मार्क्स पूछेगा। तो कितने में से कितने, मान लो जैसे डिप्लोमा में यहाँ पे 2000 में से आते हैं या 1800 में से आते हैं, है ना, तो आपके डिप्लोमा के मार्क्स टोटल कितने में से कितने आते हैं वो लिखेंगे, उसकी परसेंटेज उसके हिसाब से अपने आप ही ऑटोमेटिकली बेटे आ जाती है। फिर मैं इसके बाद ये बेटे, अगर मैं कौन से सेक्शन पे जाता हूँ, मैं बेटे सेक्शन पे जाता हूँ सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 कौन सा, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। सेक्शन 3 में बच्चों का ये डाउट था कि सर हमें यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नेम और प्रोग्राम का नेम डालना है, तो बेटे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपडेट आता है, अपडेट पे क्लिक कराओ। मैं अपडेट तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या क्या भरना है आपको, मान लो डॉक्टर, आपको क्या भरना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भरना है, और यहाँ पे प्रोग्राम आ गया बीटेक सेकंड लेटरल एंट्री, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, मदन मोहन मालवीय असम यूनिवर्सिटी, तो मैंने ऐसी आपके लिए पुट करके कि कितने भी कर सकते हैं। अब लेकिन मैंने जो ये पुट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी, तो क्या अलग अलग फॉर्म नहीं बेटे, एक ही फॉर्म है आपका, एक सिंगल फॉर्म है। आप अगर यहाँ पे मैं तो कहूंगा कि रुक जाओ, एचबीटीयू भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटे, एचबीटीयू भी आ जाएगा, अभी तो नहीं आया लेकिन आने वाले समय में एचबीटीयू भी आ जाएगा, तो एचबीटीयू को भी आप लेके उसके साथ ऐड करके भर देना। अब आपको लग रहा हो मैं भरना इसलिए बता रहा हूं, बच्चे बार बार मुझे फोन करके आपने बोली थी कि आप पूरी वीडियो बनाओगे और डिटेल में, तो बेटे ऐसे करके यूनिवर्सिटी आपने वो लिख दिया, यहाँ पे आपने उसको ऐड कर दिया, ऐड करने पे यहाँ पे मेरे को दिखने लग जाएंगे, यहाँ पे एचबीटीयू होगा, अगर आएगा तो, अभी नहीं आया है, अभी ट्रिपल एम है तो बीटेक लेटरल एंट्री दिख रहा है, एकेटीयू है तो लेटरल एंट्री दिख रहा है, ठीक है, एकेटीयू लेटरल एंट्री दिख रहा है,
और अपना ये दिख रहा है। उसके बाद बेटे क्या करना है, उसके बाद बेटे हमें यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद बेटे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। आपने यहाँ पे अब प्रोसीड टू नेक्स्ट में मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं प्रोग्राम में आ गया हूँ। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि हमारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो दिया हुआ है, बार बार यहाँ पे लिख रखा है, बार बार यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे कि आई हैव रीड द रूल टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सीयूईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ लिया, आपको बताया भी गया है ना। उसके बाद इनने बोला सेक्शन 1 लैंग्वेज, फिर उसके बाद सेक्शन 2 में 2 डोमेन, सेक्शन 3 ये 4 मैक्सिमम टेस्ट, 4 टेस्ट स्लॉट 1 में देने हैं। स्लॉट 1 जिन बंदों के, जिन यूनिवर्सिटी के मान लो 3 डोमेन होंगे, आपको तो उनने क्या कह दिया, आपको उनने कह दिया या आप कंप्यूटर ले लो या आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लो, है ना। अगर वो बोलता दोनों ले लो तो बेटे आपको एक डोमेन के लिए अगले स्लॉट में जाना पड़ता, अगले स्लॉट में जाने के लिए अगले स्लॉट का पैसा पे करना पड़ता, तो वो फॉर्म आपका 650 प्लस 650 1300 रुपए का हो जाता। लेकिन अगर अभी आप फर्स्ट स्लॉट के सिर्फ 4 ही पेपर, कौन सा पेपर 4 मतलब 3 ही है आपके, तो बेटे आप 3 ही पेपर दोगे बस, और आपको स्लॉट 1 देना है और पैसे भी आपके 650 रुपए ही आएंगे। आपको स्लॉट 2 का तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि मैंने असम यूनिवर्सिटी ऐसी आपके लिए डेमो लिया, तो उसमें बेटे मैंने देखा उसमें 4 डोमेन टेस्ट चाहिए थे, तो 2 डोमेन टेस्ट तो स्लॉट 1 में ही दे सकता हूं, 2 डोमेन के लिए मेरे को स्लॉट 2 देना पड़ेगा, मेरे को स्लॉट 2 का पेपर लिखना पड़ेगा। वो सेम डे होगा, अगले दिन होगा, कब होगा, मतलब उसका टाइम अलग अलग है ना। ये बात ध्यान रखनी है। अपने को तो लेटल एंट्री वाले बच्चों को तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अपने को सिंपली बेटे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे करना है नोट एप्लीकेबल। आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट देनी है उन बच्चों को जिनको बीए में, बीएससी में, उनमें टेस्ट देना है, या अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है यार, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, ठीक है। आपको नहीं देना है बेटे, टेक्निकल वाले बंदों को लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद बेटे आपको मैथ देना है। मैथ मैंने लिख दिया, मैथ यहां पे मैथ डालो यार, मैथ ये आ गया मैथ, ठीक है। मैंने मैथ लिख लिया, ओके। फिर उसके बाद मेरे को देना है कंप्यूटर। मान लो मेरे को कंप्यूटर देना है या इंजीनियरिंग ड्राइंग देना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग देना है, अगर यस कर दो यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। ये आपको देना बस। चाहे बेटे आप एचबीटीयू अभी बताया नहीं है, लेकिन अगर लिया तो वो सेंट्रल एजेंसी के तहत लेगा। ऐसा भी हो सकता है लास्ट ईयर का देखते हुए कि पिछले 4-5 साल से उसने नहीं लिया था, फिर उसने लेना शुरू तब करा जब सेंट्रल एजेंसी ने पेपर लिया, तो ये भी सेंट्रल एजेंसी पेपर ले रही है बेटे। 100/100 एचबीटीयू भी आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, पता लगे 600 रुपए दोबारा भर रहे हो आप, है ना। आपका 6 मई लास्ट डेट है, फिर भी मैं बीच में आके अपडेट भी कर दूंगा। मेरे हिसाब से बेटे एचबीटीयू भी इसी के तहत लेगा, उसका भी आपको यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा अगर करता है तो, है ना। प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहां पे बेटे आपको सब हर जगह नोट एप्लीकेबल लिखना है, नोट एप्लीकेबल, ठीक है। यहां पे भी बेटे नोट एप्लीकेबल। आप स्लॉट 2 आपके लिए है ही नहीं, आपका स्लॉट 2 है ही नहीं, तो सर हमारे तो स्लॉट 1 में भी पूरे के पूरे वो नहीं बने नंबर 195 मिनट हमने पूरा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा चीज 150 में से होगा, हर चीज आपकी 150 में से होगी बेटे। बस आपको ये सिलेक्शन है। अब जो बच्चे जीसीसी में तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं मैथ का पूरा जच्चा बच्चा खोल देंगे। मैथ में सिलेबस की वीडियो भाई ऑलरेडी मैं बता दूं मिनट कितने हो गए, ऑलरेडी 18 मिनट हो गए हैं, तो इस वीडियो में सिलेबस की चर्चा नहीं करूंगा। सिलेबस की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, वो जरूर देख लेना। मैंने एक एक चीज उसकी बोली हुई है, और उसमें मैं कोर्स जो जीसीसी का कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और आप लोगों को फीस का बड़ा समस्या रहता था, उसके ऊपर भी जो मैंने होमवर्क करा है, जो काम करा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बेटे लेके आ रहा हूं। जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए तो 0 फीस है, नए सिलेबस की, नए नोट्स की, वो सारी चीजें उनको मिलेंगी, उसकी फीस है 0। अब जो नए बंदे जो जुड़ना चाहते होंगे वो जुड़ सकते हैं। उनको किताबों के साथ कैसे मिलेगा, बिना किताबों के कैसे मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, क्वांट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर सब। लेकिन अब ये मत कहना सर मेरे को तो इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए तो कंप्यूटर रहने दो, कंप्यूटर चाहिए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहने दो। अरे कंबाइन एक सिलेबस बनाया,
कंबाइन ही आपको मैं गो थ्रू करूंगा, और वो हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे लीड कोचिंग इन जीसीसी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, लीड कोचिंग इन जीसीसी। इसको जाके लाइक और सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो भाई, नोटिफिकेशन मिलती रही है। जीसीसी की ऐप है जहाँ पे आपके सारी रिकॉर्डेड और लाइव क्लास हुआ करेंगी। ये यहाँ से जाके आपको एडमिशन में जाके एनरोल करना है बेटे, ठीक है। मात्र 4999 में वो कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और उसके अंदर मैं ब्रीफ तो दूसरी वीडियो में बताऊंगा सिलेबस वाली में, लेकिन एक बेसिक जरूर मैं बताना चाहता हूं आपको। बेसिक क्या है बेटे, इसका ये क्रैश कोर्स टाइप है। इसमें हम ऐसा नहीं है कि भाई सारा सिलेबस ही लाइव कराएंगे, ऐसा नहीं है बेटे। ये क्रैश कोर्स टाइप है। इसके अंदर हम आपको जर्नल टेस्ट पूरा कंप्लीट विद नोट्स विद टेस्ट, जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूं बेटे। हम ऐसा नहीं है कि क्वांट ये पहली बार पढ़ाने आए हैं बेटे। जीसीसी में 8-9 साल से ऑलरेडी हम क्वांट रीजनिंग पढ़ा रहे थे बेटे। ये मैं अगर आपको बताऊं तो डीटीयू में क्वांट ऑलरेडी आता है, तो हमारा लगभग ये चीज़ें तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बनानी पड़ेंगी और फिर होगा। मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो में, मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा अभी। मैं पहले 1 मिनट आपको वो सिलेबस दिखाना चाह रहा था। जो ये जैसे ये सिलेबस अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो डेट लिखी है इसी डेट पे होगा। आपको 1 तारीख को परसेंटेज कराया जाएगा, 2 को उसका टेस्ट लेंगे, 3 को बेटे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कराया जाएगा, 4 को टेस्ट लेंगे, 5 को आपको रेशो प्रोपोर्शन कराया जाएगा, 6 को उसका टेस्ट लेंगे। फिर बेटे इस हिसाब से ये डेट बनी हुई है, उसी हिसाब से 2-2 घंटे की। मैंने आपको बताया 20 अप्रैल से, कब से आपका ये शुरू हो रहा है, 20 अप्रैल से ये लिख रखी है डेट बेटे। और जो हमारे पुराने बच्चे थे उनको भी उन बैच में डाल देंगे। पर ऐसा नहीं है कि सारी लाइव क्लास, क्योंकि मैथ का बहुत सारा सिलेबस हो चुका है। जो हो चुका है बेटे वो तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। रीजनिंग जो हो चुकी है बेटे वो रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। क्वांट जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। लेकिन जो क्वांट अभी बची है, जो रीजनिंग के टॉपिक अभी बचे हैं, वो बेटे आपको लाइव देते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 3rd बैच है, उनकी रीजनिंग अभी सारी होनी है, तो बेटे हम लाइव दे देंगे रीजनिंग सारी। हम क्वांट सारा लाइव कर देंगे बेटे, ठीक है। आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे आपकी एनालिटिकल रीजनिंग हो, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो सारी जितनी बची होगी वो सब लाइव हो जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्रैश कोर्स की 5,000 रुपये है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई पहले 10 बंदे आ जाएंगे तो उसके लिए ये है, दूसरे के लिए ये है। 20 तारीख इसकी डेट है। आज जाके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना, डायरेक्ट 5,000 रुपीज़ का आपको वहाँ पे पेटीएम करना है। वहाँ पे QR कोड दे रखा है, वहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन ID डालो और बैच में ऐड हो जाओगे। बैच में ऐप में CUET 2022 के नाम से एक कोर्स है, वो उसमें ऐड हो जाओगे। आपको दिख नहीं रहा होगा बाहर से, हमने कोई स्टोर नहीं बनाते, है ना। आपको डायरेक्ट आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा बेटे वेबसाइट पे उसका पेमेंट का। नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करना, वो आपको बता देंगे सारी डिटेल इसके बारे में, ठीक है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक, अगर किन्हीं बच्चों को किसी को लगा है हमें तो हार्ड कॉपी बुकलेट भी चाहिए, तो हार्ड कॉपी बुकलेट के लिए बेटे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चों ने जीसीसी के बच्चों को जिनको हार्ड कॉपी, जिन्होंने फुल फ्लैश ऑल लीड का जिन्होंने सिलेबस ले रखा है, उनके पास तो बेटे किताबें या नोट्स हम पुंचवाएंगे जो आगे अगर हमने बनाए। अगर नहीं बनाए तो उनको सॉफ्ट कॉपी में पुंचवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप में से जिनको क्रैश कोर्स के साथ साथ किताबें भी चाहिए होंगी, मैथ की, ईडी की, CS की, IP की, या आपका IP बोलते हैं बेटे, जो CS और IP में इकट्ठा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं अभी बताऊंगा सारी डिटेल। बेटे मैं CS का ना ऐसा टीचर आपके लिए हायर कर रहा हूं जो बेटे आपको इस पेपर के बहुत नजदीक लेके जाएगा। मेरे फेस से ही आपको पता लग रहा है कि ऐसा टीचर कंप्यूटर पढ़ाने आएगा। मतलब आप बिल्कुल निडर होकर कंप्यूटर को ऑप्ट कर सकते हो, जो कंप्यूटर ब्रांच के, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं। A to Z 50 घंटे देंगे हम कंप्यूटर पे, 50 घंटे। और 20 तारीख से लेके जब तक आपका टेस्ट नहीं होता 2-3 घंटे डेली पढ़ाएंगे बेटे आप, डेली, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मेरे को लगता है मैंने इस वीडियो में स्लॉट 1 स्लॉट 2 आपका जो नंबरों को लेके टेंशन, सारी कंफ्यूजन दूर करी है बेटे। मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से कोशिश तो यही करी है कि आपकी वो सारी के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये ऐप में जाके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये एडमिशन में जाके एनरोल नाउ पे जाके आपको यहाँ पे CUET नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे UPTU दिखेगा। तो आपको यहाँ पे UPTU ही
फिल करना है बेटे। इतनी जल्दी वेबसाइट को चेंज थोड़ा ना कर सकते थे। आपको बस यहाँ पे यूपीटीयू और 5000 उसकी कॉस्ट है, 4999 आपको पे करना है। वो पहले स्टूडेंट के लिए भी उतना ही बेटे, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए है वो। और इससे मिनिमम हमने आज तक ना कोई कोर्स निकाला है बेटे, और आगे पता नहीं आगे क्या होगा वो नहीं पता बेटे, लेकिन आपको बेस्ट जो आप सोच रहे हो ना वो आपको मिलेगा यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, मैथ्स के लिए, मैथ के एपी सर ही, आकाश पंडित सर आपको पढ़ाएंगे बेटे मैथ पूरा दिलो जान ताकत लगा के। ठीक है बेटे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ये इंस्टाग्राम हो गया है ना, अभी तक अगर इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो कर लो भाई फटाफट से। ठीक है, अभी तक मतलब डाउनलोड कह रहा हूँ यार, नहीं लाइक किया तो कर लो यार। जितनी भी डिटेल है इस पे आगे बताएंगे। और बुधवार को भाई लाइव आएगा, आप सब लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है लाइव आके। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मैं यही बोलूंगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो।